I request Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, to kindly deliver the presidential address. नमस्कार। जरा सा ऐसे। आदरणीय श्रीपद भक्ति वेदांता सिद्धांत महाराज जी, इंटरनेशनल प्रीचर एंड वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गौड़िया वेदांता ट्रस्ट, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर केपी सिंह, डायरेक्टर गांधी भवन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर इंद्रमोहन कपाही, ऑनरेबल मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, other respected deans, directors, heads, principals, distinguished faculty members, and my dear friends, students, और भगवान कृष्ण के भक्तजन, आप सभी का मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी हिम्मत को बधाई भी देता हूं, दाद भी देता हूं कि इतना मौसम खराब है आज दिल्ली के अंदर कि आप सब लोग अपने घरों से निकलकर आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप हिम्मती लोग हैं जो आए, बहुत सारे लोग तो घर पे ही हैं आज, क्योंकि आज शायद सबसे ज़्यादा दिल्ली की हालत ख़राब है। ये जो इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन गांधी भवन ने किया, इंटीग्रेटिंग भगवत गीता's वैल्यूज इन मॉडर्न एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, भगवत गीता के मूल्यों का आधुनिक शिक्षा और मैनेजमेंट में समावेश, इसके लिए मैं गांधी भवन का भी और प्रोफेसर केपी सिंह का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ऐसा सोचा और आयोजन करने की एक आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी की बहुत जरूरत है भारतीय शिक्षा में, भारतीय शिक्षा संस्थानों के अंदर। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया, बहुत साल पहले दिया, लेकिन युगों युगों से यह जो ज्ञान है गीता का प्रासंगिक है। इस पे तो शायद किसी के मन में कोई भाव नहीं आएगा, सब इससे सहमत होंगे कि प्रासंगिक है और आगे भी सदैव रहेगा। पर प्रश्न उठता है कि क्यों रहेगा और क्यों प्रासंगिक है। प्रासंगिक है मानव के कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए, मानव के ध्यान के लिए, मानव के प्रज्ञान के लिए और मानव के संज्ञान के लिए। यह बहुत आवश्यक है। मानव को मानव बनाने का, मानव को मानव बनाने की राह दिखाती है गीता, और मानव को दानव बनने से रोकने की राह दिखाती है गीता। भारत की विश्व को यह अद्भुत भेंट है, भारत की विश्व को यह अद्भुत भेंट है, अद्भुत देन है। भारत को गर्व कराती है गीता और भारत को भारत बनाती है गीता। ये बात है इस गीता की कि भारत को भारत बनाती है ये गीता। पर एक मन में मेरे प्रश्न आता है, स्वाभाविक तौर पर हम सब जितने लोग बैठे हैं, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि क्या गीता को शिक्षा से दूर रखा जा सकता है और क्या गीता को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए? क्या कोई शिक्षा का तंत्र गीता के बिना भारत में हो सकता है या बन सकता है? ये प्रश्न है जो भारत के लोगों के, भारत के बच्चों के, भारत के शिक्षा के लोगों के मनों में उठता है, उठना चाहिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आजाद भारत ने यह गलती करी और समझ बूझकर यह गलती करी कि गीता को शिक्षा से दूर रखा, बहुत बरस तक दूर रखा, कि हमने जनहित को देखना कम कर दिया।
यदि गीता पढ़ाई गई होती स्कूल से, कॉलेजेस में पढ़ाई गई होती, बार बार पढ़ाई गई होती कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हमारा मन मानस ऐसा बनता कि हम सोचते ही नहीं कि मेरा इसमें क्या। अगर आप अपना सोचोगे, आपको आवश्यकता नहीं, आप जनहित की बात कीजिए, जनहित का सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, आपका अच्छा ये प्रकृति, भगवान, ईश्वर, सिस्टम जो है वो सोचेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन अगर आप अपने हित में ही फंसे रहेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने इफेक्ट को भी कम कर रहे हैं, इंपैक्ट को भी कम कर रहे हैं और अपने कंट्रीब्यूशन को भी कम कर रहे हैं। ये गीता हमें सिखाने का प्रयास करती है। परंतु जो कर्म है, गीता का मूल है, तो कर्म तो सभी करते हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं। बुरे कर्म करते हैं तो रिजल्ट बुरा आता है, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा आता है। तो सदकर्म करने, ये इसके साथ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते की सदकर्म करने, अच्छे कर्म करने हमें चाहिए। और अभी मैडम एंकर कर रही थी, उन्होंने बताया कि भगवान ने कहा गीता में योग कर्मशु कौशलम, कि कर्म में कुशलता ही योग है। यानी जो हम करते हैं वो अच्छे से करने में ही करना ही योग है। हमने उसकी बड़ी छोटी डेफिनेशन ले ली। क्या ले ली? योग का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सामंजस्य बिठाना योग है। योग आसन करना योग है, वो तो है ही, लेकिन वो उसका छोटा प्रारूप है। उसका जो लार्जर गोल है कि जो हम काम करते हैं, जिसके लिए हम बने हैं या हम अपनी इच्छा से आए, हमें वो बेस्ट करना चाहिए, तभी इसका सार्थक होता है। जो भगवान कहते हैं कि योग कर्मशु कौशलम। अगर एक प्राध्यापक, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े लोग हैं इसलिए मैं फिर प्राध्यापकों का ही एग्जाम्पल लेता हूं, कि सुबह योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, और जब क्लास में आते हैं तो या तो क्लास लेते नहीं है, या वक्त पे शुरू नहीं करते, या मन से नहीं पढ़ाते, या पूरा नहीं पढ़ाते, या इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ाते, या बच्चों को मजा नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी योग्यता होगी, लेकिन आप में वो कुशलता नहीं है जो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप टीचर हैं, ऐसा करो ना कि कुछ मजा आ जाए बच्चों को, समय पे आना। लोग मुझसे बात करते हैं बहुत बार, और सही भी बात करते हैं, कि जी हमारे को जो है प्राध्यापकों के लिए भी क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना चाहिए। मैंने कहा इस पे चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यदि हम लगाने की सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भरोसे का इतना संकट हो गया कि मशीनों पे विश्वास जब हम लेकर जाएंगे तो क्लास तक तो पहुंचा देंगे, आगे वो क्या करेंगे उसका क्या करोगे। तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है, काम उनके मन और समझ पे करने की जरूरत है। बायोमेट्रिक इसमें कोई मदद करने वाली नहीं है, इसीलिए शायद मैं इसका बहुत समर्थक नहीं हूं, इसका बायोमेट्रिक लगाने का। लेकिन मन पे काम करना, उद्देश्य एक ही है कि समय पे जाना, अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से। तो वो भगवान जो कहते हैं, यदि हमने गीता पढ़ी, श्लोक को याद किया और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो उसका क्या अर्थ है? बहुत सीमित अर्थ है उसका। इसी कारण से गीता को शिक्षा से दूर किया तो ये प्रभाव आया। अदरवाइज बच्चे को यदि नर्सरी से, पहली क्लास से, दूसरी क्लास से बार बार पढ़ाया सिखाया जाए अलग अलग रूपों में कि योग कर्मशु कौशलम, तो फर्क तो पड़ेगा। एक और बात है गीता से जो हमें बहुत सीखने की आवश्यकता है। जैसे भारत में कहा भी जाता है कि अगर सत्य अधूरा बताया जाए तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। सत्य यदि अधूरा बताया जाए, पहले तो क्या है कि सत्य, मैं क्योंकि इतने स्वामी और इतने विद्वान बैठे, मैं थोड़ा घबरा के बोल रहा हूं कि पहले तो सत्य ही अपने आप में एक क्लियर डेफिनेशन नहीं निकलती, परिस्थिति सापेक्ष हो जाता है। कई बार लोग अपने अपने तरीके से उसको भी डिफाइन करते हैं। पर चलिए, जो भी है, एब्सोल्यूट सत्य भी अगर है, उसका भी यदि अधूरा बताया जाता है तो अर्थ का अनर्थ होता है। क्योंकि गीता पढ़ाई नहीं गई देश में, गीता का पे कोई बात नहीं हुई, सबको पता नहीं था, तो आधी बात बताई गई और देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। हम सबको बताया गया और सही है वो, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। ये हमने पढ़ा, सबने पढ़ा, और हम मानते भी हैं इसको, और सच भी है, ठीक भी है। पर अधूरा है वो। भगवान ने ये नहीं कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, कंप्लीट हमें लेना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तदैव च। ये है वो श्लोक कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, भगवान कह रहे हैं। किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ कर्म है।
अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ कर्म है। आपने अधूरा बता दिया, सारा देश परेशान हो गया उसमें। फौजी भी लड़ने जा रहा है, वो भी सोच रहा है यार कि अहिंसा परमो धर्म, पर उसका धर्म क्या है? तो यानी कई बार अधूरा भी, लेकिन देश बोला नहीं इस पे, देश ने मान लिया, क्योंकि देश को पता ही नहीं था कि दूसरा वाला हिस्सा भी था इसका। आपने भगवान को आधा कोट किया, पर कोई बोला नहीं देश में, क्योंकि पता नहीं था किसी को। यदि गीता पढ़ाई जाएगी, गीता का सार, गीता की समझ शिक्षा में डाली जाएगी, जो बहुत आवश्यक है देश के लिए, तो ऐसी गलती देश करेगा नहीं, भारत करेगा नहीं। भारत बार बार गलती कर तो देता है, अनजाने में कर देता है बहुत बार, उसको ठीक जानकारी न दी जाए तो कर देता है। एक और संस्कृत का श्लोक है जो गीता से प्रभावित मुझे नजर आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि भगवान ने ऐसा कहा था क्या कि धर्मो रक्षति रक्षितः? तो हमारे DSW साहब हैं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी, मैंने कल रात को उनको फोन किया, मैंने कहा आप तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो जरा मुझे बताइए कि धर्मो रक्षति रक्षितः ये क्या गीता में भगवान ने भी कहा था क्या? तो उन्होंने रिसर्च करी इस पर, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह से तो कभी नहीं आया, क्योंकि ये तो और जगह से बाद में बात हुई, लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म्स गीता के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, इनडायरेक्ट इस पर बहुत बात हुई कि अगर धर्म की रक्षा करोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मूल है, धर्म की रक्षा करोगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा अगर होगी तो हम रहेंगे, नहीं होगी तो क्या होगा? धर्म की रक्षा नहीं होगी तो होगी केवल अराजकता, अराजकता और अराजकता, chaos इन द होल सिस्टम। पर इसकी एनालॉजी को यदि थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, यह सबसे बड़ा अधर्म का कृत्य था। सब मानते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं मानता? सबसे बड़ा अधर्म का काम हुआ जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस अधर्म के काम के समय न तो भीष्म बोले, न द्रोणाचार्य बोले, न कृपाचार्य बोले, न धृतराष्ट्र बोले। क्या यह केवल दुशासन का ही अधर्म था? क्या ये इन सबका अधर्म नहीं था जो कुरुवंश के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, उस समय के पावरफुल लोग बैठे थे? यदि भीष्म खड़े हो गए होते उस दिन, तो क्या उस अधर्म को टाला नहीं जा सकता था? यदि द्रोणाचार्य जो इतने बड़े विद्वान थे, अगर वो खड़े हो गए होते तो टाला नहीं जा सकता था क्या? विकर्ण बोला, विदुर बोले, दो व्यक्ति बोले थे उस दिन सभा के अंदर, कौरवों की सभा के अंदर, द्रौपदी के चीरहरण के समय। और जब दोनों को सभागार से अपमानित करके निकाला गया तो भी इनमें से कोई नहीं बोला। तो अधर्म पर स्क्वायर, अधर्म क्यूब, अधर्म 4 हुआ। तो आपने जब धर्म की रक्षा नहीं करी तो धर्म ने कुरुवंश की रक्षा भी नहीं करी और महाभारत हो गया, नाश हो गया कुरुवंश का। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यदि उस दिन धर्म की रक्षा कर ली होती तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था। तो बड़े लोगों की, पावरफुल लोगों की, पोजीशंस पे बैठे लोगों की का पहला दायित्व है, गीता सिखाती है कि धर्म की रक्षा करो। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, यदि आप न्याय नहीं करेंगे जो न्याय की आपसे अपेक्षा है, और अधर्म होगा, तो आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो यह धर्म रक्षा नहीं करेगा आपकी। यह मूल मंत्र है। यानी राष्ट्र के संदर्भ में बोलता हूं तो जब आप राष्ट्र की रक्षा करोगे तो राष्ट्र आपकी रक्षा करेगा। अगर 10 लाख की, 15 लाख की फौज बॉर्डर पे खड़ी है आप हमारी रक्षा के लिए, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी तो समाज की है, देश की है। तो ये एक जुड़ी हुई बात है सारी की सारी। तो गीता ने कितनी बड़ी बात बताई, पर हमने शिक्षा से दूर रखा। वो मानस भारत का नहीं बना जो बनना चाहिए था। ये हमें बहुत ध्यान देने की बात है। और फिर अगर अधर्म पे इतनी बात है तो भगवान क्या बोलते हैं अधर्म को लेकर? द्रौपदी के साथ अधर्म हुआ, भगवान ने बाद में इंटरवेंशन किया, उसमें अधर्म को रोकने का प्रयास भी किया भगवान ने, लेकिन किसी विद्वान व्यक्ति ने उस समय नहीं किया। तो भगवान क्या बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, मैं जन्म लेता हूं। किसके लिए? साधुओं की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, दुष्ट लोगों के विनाश के लिए।
और धर्म को स्थापित करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। पर मुझे लगता है भारत ये हर बार भगवान पे ही क्यों छोड़ देता है कि भाई संभवामि युगे युगे भगवान ही आएंगे, वही कुछ करेंगे, हे भगवान रक्षा करो। पर पहले हर बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगवाना है? डेमोक्रेसी है। भगवान आएंगे तो राष्ट्रपति शासन लग गया ना। वो तो हम अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते या जो भी रीजन रहे, हम सोचते हैं कि भगवान, लेकिन भगवान आएंगे वो ठीक है अपनी जगह, पर भगवान को क्यों आना पड़े? क्यों आना पड़े? भगवान को न आना पड़े। ये तब संभव होगा यदि भारत की शिक्षा में गीता होगी, वरना न जाने कितनी बार भगवान को आना पड़ जाए दुष्टों के नाश के लिए। इसीलिए गीता के मूल्यों को बचपन से शिक्षा में हमें लाना चाहिए। शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए और ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि दुष्टता इतनी न बढ़ जाए कि भगवान को आना पड़े। ऐसे मन हमें तैयार करने चाहिए जो पहले ही लड़ें, पहले ही आए। न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल क्यों करना है? फ्रंट लाइन हमारे पास होनी चाहिए जो कि इसको झगड़ा के निपटा दे किसी भी चीज को। एक और बात, भगवान ने बहुत अच्छी बात गीता में कही और हम सबके लिए प्रासंगिक है, रोज प्रासंगिक है। वो क्या बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई है उसे मत चिंता करो, छोड़ दो उसको। इंग्लिश वाले बोलते हैं मूव ऑन। भगवान ने उस समय कही थी, 5000 साल पहले कही थी। और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। ये जो वर्तमान है ना, जो ये पल है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही जीवंत है। इसको जीना सीखो। फोकस, कंसंट्रेशन ऑन प्रेजेंट, वरना दुखी रहोगे। अगर आज हम अच्छे से करेंगे, कल हमारा अच्छा होगा। जो गया सो गया, उस पर मत रो। ये बहुत अच्छी बात है जो कि भगवान ने कही कि पास्ट इज बिहाइंड, द फ्यूचर इज अहेड एंड द प्रेजेंट इज हियर टू लिव्ड। तो भारत के बच्चों को प्रेजेंट को जीना आना चाहिए। ये जीना तब आएगा जब शिक्षा में हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। प्राध्यापकों को, मुझ जैसे लोगों को, शिक्षा से जुड़े लोगों को, शिक्षा की जो पॉलिसी पे उनको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम इस तरीके के शिक्षा तंत्र के एक्सपेरिमेंट करें कि बच्चा प्रेजेंट में जिए। भविष्य तो अच्छा अपने आप होगा यदि प्रेजेंट अच्छा होगा। इसी कारण से शायद गीता से प्रभावित होकर भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। ये गीता का ही तो ज्ञान है। जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो गीता में, शिक्षा में गीता के मूल्य तो आने ही चाहिए। यदि अब नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे? 75 साल हो गए। आगे जब भारत 100 साल प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, ये तब तक तो हमें ये काम पूरा कर ही लेना चाहिए। 10-20 साल में अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो पीढ़ी नर्सरी में है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में आएगी, 5वीं में है, 8वीं में है, ये वो लोग होंगे जो उस समय देश चलाने का काम करेगी। वो पीढ़ी आज से 25-30 साल के बाद में उनकी चुनौतियां आज की चुनौतियों से बहुत अलग होंगी। इसी कारण से गीता की बहुत आवश्यकता है। तो शिक्षा में एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि शिक्षा में क्या धर्म को होना चाहिए? होना ही चाहिए। आप लोग विद्वान हैं, कुछ करिए, कुछ सोचिए, कुछ समझिए। होना ही चाहिए। गीता पर उपदेश और प्रवचन आवश्यक हैं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। गीता पर उपदेश और प्रवचन आवश्यक हैं, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। नेसेसरी हैं, सफिशिएंट नहीं है। मूल है कि इसका शिक्षा में समावेश किया जाए और इंप्लीमेंट किया जाए, सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्कूल से लेकर और हायर एजुकेशन तक। इतना प्रैक्टिस 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 होना चाहिए कि ये हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाए। आपको अचानक लगे कि कुछ हो रहा है तो हाथ एकदम जाता है आपकी रक्षा के लिए। आप सोचते थोड़ी हैं, ब्रेन से सिग्नल इतना फास्ट जाता होगा, आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाए, आपके मसल्स में आ जाए, आपके पूरे सिस्टम के अंदर, आपकी समझ के अंदर। ये मैं तो 5-7 ही बार लिए हैं, बाकी बहुत सारा ज्ञान है। या हमारा बचपन से रिफ्लेक्सेस में आ जाए कि हमें गलत काम करना ही नहीं है, हमको देश की चिंता करनी है, हमको देश के लिए काम करना है, हमको दूसरों के हित की चिंता करनी है अपने हित से ज्यादा। कर्मण्येवाधिकारस्तु का सिद्धांत, यानी हमारे रिफ्लेक्सेस में आना चाहिए। तब इस देश में जो आवश्यकता है गीता से वो पूरी होगी।
और मैं ऐसा मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत गांधी भवन ने की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हम सभी की ये सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तभी इसको कराने का इनका जो ये काम है ये सार्थक होगा। और मैं बहुत आशावान हूं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, मिलकर अच्छा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार।